और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि डीजीपी साहब आदम डाकू को जेल से छोड़ देते हैं, फिर वो सीधा क्रिमिनल से मिलने चला जाता है और क्रिमिनल उससे माफी मांगता है तो आदम डाकू माफ कर देता है। उसके बाद वो हथियार खरीदने विदेशी बाबू के पास चले जाते हैं। अब आगे वही, क्या वे क्रिमिनल इधर क्यों आया है? मैं अकेले नहीं आया हूँ विदेशी बाबू, तुझसे किसी को मिलना था, तूने लेकर आया हूँ। क्या रे, तूने तो अच्छा धंधा जमा लिया मेरे जाने के बाद। अरे अरे सरकार, आप ये क्या, आप वापस आ गए? आपको तो उम्र कैद हुई थी, फिर भी कैसे? पुलिस वालों ने मुझे छोड़ दिया। और तुझे क्या हो गया? मुझे देखकर बौखला क्यों गया? अरे सरकार, आपको देखकर बहुत खुशी हुई इसलिए। वैसे बताइए सरकार, आपका कैसे आना हुआ? मुझे सारे टॉयलेट माफियाओं को मारना है, उसके लिए मुझे हथियार और आदमी चाहिए। सरकार, मेरे पास कुछ खास बंदूकें नहीं है, सिर्फ पिस्तौल्स और छुरा वगैरह है, इसलिए इसमें मैं आपकी कुछ खास मदद नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर तेरे आदमी मुझे दे दे। मैं उनके लिए ही तो काम करता हूँ, इसलिए आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। चले जाइए यहाँ से। कल तक तो तू मेरे लिए काम करता था, कमोड की हेरा फेरी करता था मेरे लिए, और आज तेरी इतनी औकात हो गई कि तू मुझे मना कर रहा है। याद रख, अगर मैं ना होता तो तू आज भी कहीं सबके बटवे चोरी कर रहा होता। टाइम की बात है, आज तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और मेरे पास सब कुछ है, समझ गए? याद रख, मैं आज भी वही आदम डाकू हूँ जिसका नाम सुन के लोग पतलून में मूत देते थे। हाँ, पर आज तो तेरी कोई औकात नहीं है, समझा क्या? चलो, आज मैं तुम लोगों को एक ऑफर देता हूँ। ये तुम्हें जितना पैसा देता है मैं तुम्हें उससे दुगना दूंगा। मेरे साथ आ जाओ। कोई नहीं आएगा डाकू, सब लोग मेरे वफादार हैं। कोई इंसान के लिए वफादार नहीं होता विदेशी बाबू, सब पैसों के लिए होते हैं। आदम डाकू के साथ ही काम करना चाहिए, दुगना मिलेगा भाई लोग। गद्दार कहीं को, तुम सबको देख लूंगा मैं। आज मैंने तुम्हें डबल पैसे दिए तो तुम मेरे साथ आ गए। कल कोई और तुम्हें मुझसे भी ज्यादा पैसे देगा तो तुम उसके साथ चले जाओगे। मुझे ऐसे आदमी नहीं चाहिए। अच्छा किया, वैसे भी मेरे गद्दार थे, मार दिया, अब क्या करेगा? ये मत भूल, तू भी एक गद्दार है। सुनो, मुझे तुम जैसे लोगों की ही जरूरत है। तुम वफादार हो, मेरे साथ आ जाओ। मैं भविष्य का सबसे बड़ा टॉयलेट माफिया बनने वाला हूँ। उम्र कैद होने के बावजूद भी मैं जेल से बाहर निकल गया, तो सोचो मैं क्या क्या कर सकता हूँ। और सरकार, माफ कर दो और ले जाओ मेरे आदमी। देख लिया तुम लोगों ने, वक्त आने पर ये तुम्हें बचाएगा नहीं, भाग जाएगा। सही कहा सरकार, ये गद्दार है। तो गद्दारों के साथ क्या करना चाहिए? मार देना चाहिए। सरकार, आज से हम आपके लिए वफादार है और मरते दम तक आपका ही साथ देंगे। वैसे गाइस, आपको एक बात बताता हूँ, मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा। मैंने मोस्ट बेट साइट देखी, रजिस्टर किया, पैसे सेंड किए और कुछ ही मिनटों में मैं जीत गया। इसलिए मैंने इनसे कांटेक्ट किया और प्रिविलेज मांगा ताकि आप लोग भी जीत सके। तो आप मेरा प्रोमो कोड फियरलेस यूज कीजिए और पाइए 34,000 तक का बोनस और 250 फ्री स्पिन्स रजिस्ट्रेशन के बाद। आप अपने फोन में इसे कहीं भी खेल सकते हो और पैसे जीत सकते हो। मैंने इसमें पहले खेला था स्वीट बोनांजा गेम और अपनी 5वीं ट्राई पे जीत गया। अगर आप अपने पैसे नहीं लगाना चाहते हो तो मोस्ट बेट आपको फ्री स्पिन्स देगा, जिससे आप खेल सकते हो और जीत सकते हो। ये कंपनी 2009 से एग्जिस्ट करती है और सारे गेमर्स इसे पसंद करते हैं। सो वेट किसका कर रहे हो? कमेंट में इसका लिंक पिन है, तो साइन अप करे और प्राइजेस जीते। बॉस बताइए, हम क्या करना है? भाई, तुम्हें अभी तुरंत येड़ापुर जाना है, टॉयलेट की एक डिलीवरी देनी है वहाँ के एक सेठ को। पर भैया जी, वो येड़ापुर तो इंस्पेक्टर हिप हॉप के अंडर आता है, वहाँ बहुत खतरा है, रिस्क है। ओए, हमारे धंधे में रिस्क तो लेना पड़ता है, पर तू चिंता मत कर, मैंने तेरे साथ अपना एक खास आदमी भेजा है। ठीक है भैया जी, तो बताइए काम को अंजाम कैसे देना है? आसान है, मैंने सारे कमोड ट्रक में लोड करवा दिए हैं। तुम्हें ट्रक लेके अपने प्लेन में चले जाना है, जो पीटर उड़ा लेगा और सीधा येड़ापुर बॉर्डर पे पहुंचा देगा। फिर तुम्हें येड़ापुर बॉर्डर क्रॉस करना है और वहां पर ये डिलीवरी देके वापस आ जाना है।
प्लेन लैंड होने वाला है येड़े, तो संभाल कर बैठना। ठीक है पीटर भैया। चल चल जल्दी निकल, अपने को लेट हो रहा है। हाँ पीटर भैया, आप भी हमारे साथ चल रही हो ना? हाँ, तेरे अकेले के तो बस की बात ही नहीं है रे। अरे पीटर भैया, एक भारी गड़बड़ हो गई। आगे पुलिस वाले खड़े हैं, अब क्या करेंगे? क्या बोलते हो, अपने प्लेन के पास वापस चले जाए का? अरे ट्रक में क्या है रे, चल जल्दी पीछे का दरवाजा खोल। अरे साहब कुछ नहीं है। जितना बोला उतना कर, समझा? दरवाजा खोल। बाता करके सुलटा लेते हैं ना साहब, क्या बोलते हो? अरे ये तो टॉयलेट स्मगल कर रहा है। नीचे उतर और बता किसका माल है ये। साहब आपने तो गलत आदमी का माल पकड़ लिया, ये घोस्ट क्रिमिनल का माल है। अगर उसे पता चला कि आपने हमें रोका है तो पता है आपका क्या हाल होगा। अरे मैंने सुना है बाबा वो बहुत खतरनाक है, उसने जज को मरवा दिया था। वही ना साहब, वही तो मैं बता रहा हूँ। अब आप मुझे बताओ, आप कितना लोगे हमको छोड़ने का? लंबे समय तक काम करेंगे, क्योंकि हमारा माल तो येड़ापुर में आता रहता है। हाँ बात तो ये सही कह रहा है। बहुत हुआ, अब ई लो। अब ये क्या किया, मार क्यों दिया? बात बन गई थी, अब जल्दी निकल यहाँ से। भैया जी हमका लगा बात बिगड़ गई है तो हमने टपका दिया। ये सुबह सुबह थाने से क्यों कॉल आ रहा है? हेलो, हाँ बताओ। सर हमारे 3 ऑफिसर्स को किसी ने बॉर्डर पे मार दिया है। खबर मिली है कि ये घोस्ट क्रिमिनल के आदमियों ने किया है। वो हमारे शहर में टॉयलेट स्मगल कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? तब तो इन कुत्तों को कैसे भी करके पकड़ना ही पड़ेगा। पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो, बच कर ना जाने पाए। मैं पहुंच रहा हूँ। रोको जी रोको, सारे व्हीकल्स को रोको। और ये लो, इंस्पेक्टर साहब भी आ गए जी। बाबू मोसाई क्या हुआ? उन कुत्तों की कोई खबर मिली? नहीं सर, अभी तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। हाँ ठीक है। और वो देखो सामने 2 ट्रक्स आ रहे हैं, रुकवाओ उन्हें। ए रोको रे, ट्रक रोको, चलो साइड में लगाओ। का साहेब हमका देर हो रही है, क्यों हमका बार बार रोक रही हो? येड़े ज्यादा शान पत्ती मत कर, चल दरवाजा खोल पीछे का। अच्छा है ऑफिसर, तुम उसे देखो, मैं इस ट्रक में देखता हूँ। साहेब कुछ नहीं है, अभी तो हम माल लेने जा रही है। बाबू मोसा इसमें तो कुछ नहीं है। ऑफिसर उसमें क्या है? हाँ साहब, इसमें भी कुछ नहीं है। अरे चल ड्राइवर, निकल यहाँ से चल। अरे साहेब हमने बोला था कुछ नहीं है, फालतू में परेशान करते हो हमका। हम गलत जगह पर चेकिंग कर रहे सर, हमको जंगल के रास्ते देखना चाहिए था। नहीं नहीं ऑफिसर, वो यही से ही आएगा। जंगल के रास्ते से जाना नामुमकिन है। सर ये टॉयलेट माफियाओं का आपको पता नहीं है, ऐसे ही रास्ते चुनते। चिंता मत करो ऑफिसर, वो आज येड़ापुर में टॉयलेट स्मगल नहीं कर पाएंगे। आशा करता हूँ ऐसा ही छो साहब। वैसे तुम कौन हो? पहली बार देखा तुम्हें। मैं ATV से हूँ, एंटी टॉयलेट ब्रांच स्पेशल ऑफिसर हूँ साहब। चलो अच्छा काम कर रहे हो ऑफिसर, मैं जंगलों में देखता हूँ। अगर यहाँ पर वो दिखे तो मुझे इन्फॉर्म करना। बताइए बताइए डीजीपी साहब, मुझे कैसे याद किया? डाकू अब थारा समय हो चुका से काम पर लगने का। ठीक है तो बताइए डीजीपी साहब, किसका नंबर है पहले? रे भाई, पर्पल शेड बंडल को खत्म करना से तन्ने, वो ढोलकपुर में ही रहता से। ठीक है डीजीपी साहब, हो जाएगा। रे के हो जाएगा, तू जानता ना से। वो भी बड़ा माफिया से, घोस्ट क्रिमिनल का आदमी, अपने साथ 50 बंदों को लेकर घूमता से वो। डीजीपी साहब वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, हो जाएगा। और मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। बता डाकू, के कर सकता सू मैं थारे लिए? मुझे मेरे बाकी के सारे क्रिमिनल बंडल्स को छुड़वाना है जेल से। डाकू वो ना हो सकता, उसकी इजाजत सरकार ना देगी। डीजीपी साहब उनके बिना ये काम नहीं हो सकता, और उनके अलावा मैं किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकता। मैं बोला तो सही भाई, लीगली ना हो पाएगा, बाकी का तू देख ले, तू समझदार से। ठीक है डीजीपी साहब, समझ गया। अब काम होने के बाद कॉल करता हूँ। क्या हुआ सरकार, डीजीपी साहब मान गए? नहीं, वो मना कर रहे हैं, बोल रहे हैं लीगली नहीं हो पाएगा। तो फिर क्या करेंगे सरकार? बोला तो सही, लीगली नहीं हो पाएगा, इलीगली तो कुछ भी कर सकते हैं।
आज की बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है येड़ापुर से, जहां पर पुलिस वालों को खबर मिलने के बावजूद भी वो टॉयलेट माफियाओं को नहीं रोक पाए। उनके नाक के नीचे से कर दिए टॉयलेट स्मगल। आज सुबह येड़ापुर के रईस का वीडियो हुआ वायरल, जिसमें वो टॉयलेट के साथ देखे गए। बाबू मौसा, ये कैसे हो सकता है? इम्पॉसिबल। हमने तो हर जगह नाकाबंदी की थी। लगता है उस एटीबी ऑफिसर की बात सही थी, वो पक्का जंगल के रास्ते से आए हो गया। क्रिमिनल, अब तो बता दे, तू मुझे यहाँ पर क्यों लाया है? सरकार, अगर हमें जेल में जाना है तो ऐसे नहीं जा पाएंगे ना। तो यहाँ पर बैठे बैठे क्या हो जाएगा? देखो सरकार, यहाँ पर एक पुलिस वाला रोज आता है ड्रिंक करने, उसकी कार लेकर हम भाग जाएंगे। अच्छा, और फिर क्या करेंगे? फिर आप कर लेना जो भी करना है, इतना जुगाड़ तो मैंने करवा दिया ना। अरे वो देखिए सरकार, वो आ रहा है। अच्छा, तो ये है वो जो रोज आता है यहाँ पर? हाँ, अब जैसे ही वो अंदर जाएगा सरकार, हम उसकी कार लेकर भाग जाएंगे तुरंत। सरकार, अब सही मौका है। अरे सड़े भी गए। जल्दी चल क्रिमिनल, बेवड़ा कार चालू रख के ही चला गया। अब कोई जल्दी नहीं है, वो 2-3 घंटे के बाद आएगा, तब तक तो हम काम भी निपटा देंगे। चल अच्छा है, इस कार से हम बाहर निकल पाएंगे, अंदर नहीं जा पाएंगे क्योंकि अंदर जाने टाइम वो चेक करते हैं। तो क्या करेंगे, कोई प्लान है आपके पास? जेल के चारों ओर गार्ड्स होते हैं हथियार लेके, पर एक जगह मुझे मालूम है जहाँ पर वो नहीं होते हैं। आपको कैसे मालूम? 1 साल जेल में रहा मैं क्रिमिनल, सब जानता हूँ। जेल के ठीक बगल में एक पहाड़ की चोटी है, हम वहाँ से अंदर जाएंगे। मैंने ये एस्केप प्लान मेरे लिए बनाया था, पर तू साले मुझे मिलने ही नहीं आया। अरे नहीं नहीं नहीं, ये क्या करने वाले हो आप? बोला तो सही, यहाँ से अंदर आने वाले हैं। और चल अब जल्दी निकल, उनके सेल तक पहुँचना है। सरकार, अंदर तो कितने सारे गार्ड्स हैं, मेरे भाइयों को कैसे छुड़वाएंगे हम? वो सब क्रिमिनल तू मुझ पर छोड़ दे। क्या करने वाले हो सरकार? इन सबको मारने का तो इरादा नहीं है ना? नहीं, पर इन्हें थोड़ी देर के लिए बेहोश करना पड़ेगा। अरे ये धुआं कहाँ से आ गया? अरे बाबा, ये सब लोग को क्या हो रहा है? बेहोश क्यों हो गए? थोड़ी देर के लिए अपनी सांस रोक कर रखना बच्चा लोग। अरे सरकार, आप हमें लेने आ गए। चलो चलो जल्दी आ जाओ, सब लोग कार में बैठ जाओ, हमें निकलना है। चलिए चलिए सरकार, जाने दीजिए, पुलिस वाले आते ही होंगे। अबे बाहर क्यों लटक रहे हो? कार मैंने इसीलिए चुराई थी ताकि जेल से बाहर निकलते टाइम किसी को शक ना हो, और तुम कार के बाहर ही लटक रहे हो। अरे पकड़ो जी, सब कैदी भाग रहे हैं। सरकार, पर आपने तो हमें प्लेन नहीं कहा था, सिर्फ भागो भागो वैसा कहा था। हाँ ठीक है, मैंने बताया नहीं, पर तुम्हें समझना चाहिए ना। अब बस कस के पकड़ना, कहीं गिर ना जाओ। फुल स्पीड में चलाऊंगा अब।